लोगों के यहाँ जमीन भरना वाले भी मसला है क्या? जी बहुत। जमीन को भरना लगाने का भी आप लोगों के यहाँ सिस्टम है ना? दे दिया और दे रहे हैं, ये कहाँ से लिखा हुआ? सही नहीं है, भरना नहीं लगा सकते आप। कितना खा रहे हैं, कितना ये हो रहा है। तो हमारे और आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो भी तरीका हलाल होना चाहिए। अगर वो हलाल नहीं होगा तो हमारा जिस्म भी हलाल। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज की फिक्र आपको खुद करनी है। जब तक खुद नहीं करेंगे कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके पास तो खेत है और खेत में ऐसी ऐसी चीजें होती है। चाइना चले जाइए आप, चाइना ने पहाड़ को ही खेत बना दिया है। हम मामूली समझ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ है कि नहीं, कुछ लोग क्या खेत को एकदम छोड़ दिए या फिर बेच के खा रहे हैं। अरे भाई, बहुत बड़ी पूंजी है आपके पास, पूरी लैंड ही अगर किसी को दे दीजिएगा, जमीन तो गड़बड़ ना हो जाएगा। आप उसी में उगाइए अच्छी अच्छी चीजें। उसमें अगर आप दिन रात मेहनत कर लें तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। दुनिया झुकेगी, क्योंकि जो अनाज दुनिया वालों को मिल रहा है ये किसान लोग पैदा कर रहे हैं, सेठ लोग पैदा कर रहे हैं, किसान लोग पैदा कर रहे हैं। तो उसकी अहमियत आपने खुद पैदा करना, तब हो पाएगा। मामूली मत समझिए अपनी जमीन को। अपने यहाँ अब ये चीज है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, माफिया बन के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, गरीबों की जमीन पर। अब एक ही जमीन को कई जगह पे लोगों ने लिखा लिया, ये मेरी तो दादा बने हुए, दबंग बने हुए, इतना एकड़ इतना। अरे भाई, दूसरे की जमीन नहीं लेना है। और एक बात और याद रखिएगा, दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करना, ना मदरसे की जमीन, ना मस्जिद की जमीन, ना वक्फ की जमीन। आज वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है, वक्फ की जमीन उस पर भी कब्जा नहीं करना है। फिर इसी तरह रोड की जमीन, फिर इसी तरह नदी और नाले की जमीन। पानी जहां से बाहर, आज हम लोगों ने नदी नाले को भर दिया, पानी कहां से निकलेगा? भर भर के दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है। कितना अब आप लोग क्या घर मजरुआ जमीन है क्या? जानते हैं घर मजरुआ जमीन यानी उसका कुछ पता ही नहीं किसका, ले कब्जा कर लिया, दादागिरी कर ली। ये सब गलत बात है मेरे भाइयों। सरकार की जमीन पर भी हम और आप कब्जा नहीं कर सकते जब तक सरकार लिख के न दे दे। तो नदी नाला है, रोड का है, कितने लोग रोड पर ही आप देखिए गंदगी कर रहा है, पूरा यूज कर रहा है, पानी बहा रहा है। अब कहीं कहीं पर आपने देखा होगा रोड पर ही लोग पेशाब पखाना करते हैं। अब आप लोग क्या है कि नहीं ये पता नहीं। अरे भाई, रोड सबका है, साफ सफाई रखिए भाई। कहीं कहीं पर आप देखिएगा साफ सफाई के लिए बड़ा मसला, और खास तौर पर टॉयलेट के उसमें गेटे नहीं होता है। और इतना मसला होता है, गेट रहे भी तो रास्ता लगा रहता है, इतनी बड़ी डोरी, समझो भाई। तो डोरी को पकड़ के आप बैठिए, तो अगर उनको लगा हुआ है तो वो उधर से खींचेगा, आपको लगा हुआ तो अपना पायजामा का भी डोरी पकड़िए, वो रास्ता पकड़िए, या चाहे ये खुल जाए चाहे वो खुल जाए। मौलवी साहब गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या हो रहा है सब? मेरे भाइयों, फिक्र आपने खुद करनी। तो दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, नदी नाले की भी नहीं, किसी की भी नहीं, दुकान भी नहीं बना सकते, मकान भी नहीं बना सकते, चाहे सरकार की जमीन क्यों ना हो। हदीस के अंदर आया, और अगर किसी ने दबंगई की और पकड़ और जमीन पर कब्जा कर लिया तो बड़ा मसला है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है और एक दबंग लेडी है। लेडी भी दबंग होती है, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते। तो उसने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस लेडी ने क्या किया, उस घर पे कब्जा कर लिया। अपने यहाँ भी कितने लोग कमजोर को दबा रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, कमजोरों को जीने नहीं दे रहे हैं। अरे ताकतवर से लड़ रहा भाई, कमजोर से काहे लड़ रहा है? इसलिए लोगों का देखिएगा कि लोग अपनी बीवी से लड़ते हैं, अपने बराबर वाले से लड़ाकर। ये देखिए, उधर जाइए, उधर से आइए, देखा आपने? तो कब्जा करना, उस लेडी ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो इन्होंने एक हदीस सुना दी, मना खज़ा शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश, एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़ियामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। तो हम न मदरसे का ले सकते हैं, न मस्जिद का, न पड़ोसी का, न बाजू वाले का, न सरकार की जमीन, बिल्कुल नहीं। सरकार की है वो रहेगी अपना भाई, पड़ी है तो पड़ी है, हमको क्या लेना देना। न नदी की, न नाले की, न रोड की नहीं। तो अब जब इन्होंने हदीस सुनाई तो उस औरत ने कब्जा कर लिया था। तो एक चीज है, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। जानते, चोर के आगे ताला, अगर बड़का बड़का ताला भी लगा दीजिएगा तो चोरवा खोल देगा, पता नहीं।
आजकल तो मोबाइल को हमारे छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे मोबाइल को खोल देते हैं। आप उसको लगा के दीजिए, खोल के ना बता दिया तो खोल लेंगे, नहीं खोल रहे। सबको पासवर्ड मालूम है भाई। तो चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, यानी केवाला मतलब कागज पत्तर, कुछ काम नहीं आता। वो औरत नहीं मानी तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। मेरे भाइयों, हमने और आपने अगर किसी का कब्जा किया, कितने लोग अपनी बहन को विरासत में नहीं दे रहे हैं, माल नहीं दे रहे हैं बहन को। अब्बा गुजर गए, बहन को भी हिस्सा देना भाई, जा ले जा बांट के। कितने लोग नहीं दे रहे, क्या बोलते हैं, बहन ने माफ कर दिया। ऐसा चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बहन को हिस्सा देना है तो देना है। हम लोग क्यों नहीं माफ करते? अरे बहनों खुश हो जाओ, हम लोगों ने माफ कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। बहन का हिस्सा है खेत में भी, खलियान में भी, दुकान में भी, मकान में भी, बैंक बैलेंस में भी बहन का हिस्सा उनको देना पड़ेगा। और जो नहीं दे रहे वो जालिम आदमी है। अगर बहन बद्दुआ कर दी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी तो वो औरत अंधी हो गई और कुएं में जाके गिर गई। उसके घर में कुआं था। कुआं जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? कुआं ही ना बोलते हैं। पहले बहुत होता था, अब तो कम हो गया। कुएं में गिर गई। तो देखा आपने, एक घर पे कब्जा किया, अंधी भी हो गई और कुएं में गिर भी गई। इसलिए जिसने भी किसी का कब्जा कर रखा दे दे भाई, चल ले ले। आज कितने केस चल रहे हैं? जमीन है 5 लाख की, केस में लग गया 25 लाख। चल रहा है अपने कैसे। कितने लोग का काम ही वही है, सिर्फ कोर्ट कचहरी। सुबह उठे कोर्ट कचहरी, सुबह उठे कोर्ट कचहरी। रे भाई माफ करो, माफ करो, माफ करो, जिसका हक है उसको दे दो भाई। कोर्ट कचहरी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिसके घर में 2 चीज घुस गई वो घर बचेगा नहीं। नंबर 1 कोर्ट कचहरी, नंबर 2 बीमारी वाली आजमाइश। अगर अल्लाह ने डाल दिया तो खत्म। उसके लिए सब्र चाहिए, तब हो पाएगा। कोर्ट कचहरी से बचिए। कितने लोग ऐसे हैं अपने भाई से बातचीत बंद किए हुए कई कई सालों से, क्यों? जमीन के लिए। बहन से बातचीत बंद है, माँ बाप से बातचीत बंद है, चचा से बातचीत बंद है। किस लिए बंद है? पड़ोसी से बातचीत बंद है। हमारी पड़ोसी से तो जमती ही नहीं कभी, हमारी यानी हम लोगों की। काहे नहीं? पड़ोसी की बीवी बड़ी अच्छी लगती है, वाह रे वाह, वाह। भाभी बड़ी अच्छी लगती है, ओह। उसकी बेटियां बड़ी अच्छी लगती है, वाह। और उसका बेटा खराब है, वो झगड़ा करता है, चलेगा? पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए मेरे भाइयों। भाइयों से अगर हमने और आपने बात बंद कर रखा है, बात चालू कीजिए। ये जमीन धरी की धरी रह जाएगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक भाई ने जवानी में अपने भाई का माल खा लिया, अब बुढ़ापे में आके माफी मांग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। और कितने लोग हम में से ऐसे भी होंगे, अपने भाई का खा लिया है, हड़प कर लिया है। किस लिए हड़प किया? मरने के बाद ले जाएंगे। बोलिए, कब्र में लेके जाइएगा। जो कोई हड़पता है उसके जनाजे में पहले जाइएगा। क्यों? वो जमीन को लेकर भी कब्र में जाने वाले हैं। सही मेरे भाई, वो सब धरा का धरे रह जाएगा। माफ करना सीखिए। जा भाई, मैंने माफ कर दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588, माना कसद सदक़तुन मिन माल, सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। अभी आपने सदका और खैरात किया, किसी ने 5000 टका दिया, किसी ने 10,000 टका दिया, किसी ने 500 टका दिया, किसी ने 1000 टका दिया, अब किसी ने 1 रुपया दिया। मेरा रब 1 का बदला 10 देता है या 700 देता है, या फिर उसको ले जाकर और ऊपर कर देता है। तो दिया हमने 1, मिला बहुत ज्यादा। फायदा हुआ या नुकसान? अपना ही फायदा है। तो आप लोगों ने जो दिया है, वो जितने लोग बाकी हैं, आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसा आपका है, आपके गांव का नाम रोशन होगा, दूसरे के गांव का नाम रोशन होगा। आपका गांव पूरी दुनिया में चमकेगा और चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1-2 बच्चा भी आपका आगे निकल गया तो बहुत काफी है। ये पैसे आप मामूली ना समझिए मेरे भाइयों, बहुत कीमती हैं। तो सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ करना सीखे। जा भाई, मैंने माफ किया। बस 1-2 और हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। झुकिए जरा, बातचीत कीजिए।
मामले को खत्म कीजिए। अपने समाज में हसद जलन भी बहुत ज्यादा है। हसद मतलब फलाना तरक्की कर रहा है तो उसको देख के जल रहा है, वो तरक्की कर रहा है उसको देख के जल रहा है। हम और आप भी क्या करते हैं, जहां पैसा हुआ बड़का घर बना लिए, स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिए और ये फोटो वाला मोबाइल ले लिए, बार बार दिखा रहे हैं सबको, मोदी साहब के पास इतना भारी मोबाइल है। काहे दिखाते हैं भाई? नेमत को छुपाइए, 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 क्योंकि नेमतों से जलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। हदीस के अंदर आया, इस्ताईन वाला इंजाए हवाइजुकुम बिल कितमान फइन्न कुल्ल ज़ी नेमतिन महसूद। सही उल जामे हदीस नंबर 943। लोगों, नेमतों को छुपा करके अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि नेमतों से जलने वाले लोग बहुत हैं। आप अपनी गाड़ी काहे दिखाते हैं? क्यों अपना बंगला दिखाते हैं दूसरों को? कितने लोग उम्रा और हज करने जाते हैं तो पहला राउंड उसकी फोटो खींचा, फेसबुक पे डाल दिया। अभी पहले राउंड में है तो दूसरे राउंड में है तो तीसरे राउंड में है तो चौथे राउंड में है तो पांचवें राउंड में है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो जलेगा ना आपसे, रे भाई वो तो उम्रा करने चला गया, हम कहाँ गए, तरसा रहा है। कितने लोग अपने बेटे की फोटो डिप्पी में डाल देते हैं, मेरा बउआ कितना खूबसूरत है। आप ही का खूबसूरत रहेगा, और जिनके पास बउआ नहीं है वो क्या करेगा? काहे को जला रहे हैं सबको? कितने लोग खाने पीने की फोटो भी डाल देते फेसबुक पे, मुर्ग मुसल्लम चल रहा है, तरसा रहे हैं। बुरी नजर लग जाएगी, और बुरी नजर लगती है फिर रोते नजर लग गई। काहे को दिखाए? छुपाइए, नेमतों को छुपाइए। और अल्लाह किसी को दे तो उससे जलिए नहीं। अल्लाह ने उसको दिया, उसका नसीब है। मेरे अल्लाह ने मेरा नसीब बनाया और मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह से मांगिए, ये मत कहिए। अब अपने में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमको ना मिले चलेगा, फलानमा को जो मिला खत्म हो जाए। कुछ लोग इसी चक्कर में, हमको ना मिला चलेगा, अल्लाह ना दे, लेकिन फलानमा को जो मिला खत्म। पूरे गांव वाले को पता है किसके पास पैसा कितना है, एक ही चीज पता है, बंगला कितना है, गाड़ी कितना, खेत कितना है, सब पता है। लेकिन ये नहीं पता कितना पढ़ाई लिखाई में आगे है, कितना क्या कर रहा है, नमाज में आगे है, उसमें आगे, ये नहीं पता है। पैसुआ जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अब आखिरी बात,